आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब जीवन की लड़ाई लड़ने वाले पैर स्वयं विकलांग हों और उन पर एक बेटी का भविष्य और परिवार की जिम्मेदारी हो, तो हर सुबह कितनी मुश्किल से शुरू होती होगी? हनुमानगढ़ जिले के गांव अराइयावाली की सुनीता देवी की कहानी संघर्ष की एक ऐसी ही मिसाल है। परिवार की मुखिया सुनीता देवी विकलांग हैं और मनरेगा में मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती हैं। मनरेगा की मजदूरी और विकलांग पेंशन को मिलाकर महज 2,750 रुपए ही उनकी कमाई है, जिससे मुश्किल से ही रोजी रोटी का गुजारा चल पाता है। उनका कच्चा पक्का मकान जीवन की इसी जद्दोजहद का साक्षी है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई है। ये मुहिम सिर्फ अन्न देने तक सीमित नहीं, बल्कि आटा, चावल, तेल और रोजमर्रा की जरूरत की हर वस्तु देकर उन्हें सम्मान से जीने का हौसला दे रही है। देखिए इस वीडियो में कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने सुनीता देवी और उनकी बेटी की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण जलाई है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज। भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा धर्म है। संतों की यही वाणी आज भी समाज में मानवता की लौ जलाए हुए है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम आज हनुमानगढ़ जिले के एक छोटे से गांव अरैया वाली में अन्नपूर्णा की जो टीम है वो एक जरूरतमंद परिवार के जीवन में आशा की किरण लेकर पहुंची है। और आप इस ओर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो राहत सामग्री लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी जो राहत सामग्री है वो उस जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाई जाएगी, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि क्या कुछ राहत सामग्री एक जरूरतमंद परिवार तक आज पहुंचाई जा रही है। जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, आज वो हनुमानगढ़ जिले के अरैया वाली गांव में उनकी टीम पहुंची है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो एक जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जिसका एक स्लोगन है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इसी के तहत मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की गाड़ी आ चुकी है और यहाँ पर जो उनके अनुयायी है वो राहत सामग्री को लेकर उस जरूरतमंद परिवार तक पहुंचा रहे हैं। अभी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि उस परिवार के घर की क्या वास्तविक स्थिति है, कितने सदस्य हैं और किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। दर्शकों, ये उस परिवार का घर है जिसको आज संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार लाभ प्राप्त होने जा रहा है। ये आप देखेंगे, यहाँ का एंट्रेंस गेट है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक इनका लोहे का गेट है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार अंदर आए। इस ओर आप देखेंगे दर्शकों, ये एक लोहे का एक बड़ा सा गेट बनाया हुआ है यहाँ पर। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो इस परिवार का जो एक शौचालय है, आप एक बार देखेंगे, ये शौचालय बिल्कुल छोटा सा है, इसके कोई छत नहीं है, ना ही इसका कोई गेट बना हुआ है। इसकी जो प्रॉपर हाइट होनी चाहिए वो भी इस शौचालय की हाइट नहीं है और इसकी जो ईंटें हैं वो मिट्टी से इसको बनाया गया है। गारा का, सीमेंट की जगह गारा का इस्तेमाल हुआ है इसमें। और इस ओर आप देख पा रहे होंगे, और इस ओर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लकड़ियां रखी हुई हैं जो परिवार खाना बनाने में या अपने अन्य चीजों में जो इस्तेमाल करते हैं। और ये इस परिवार के पास में एक बैल है। और अभी आप इसके पीछे आप दीवारें देख पा रहे होंगे, जो पूरा घर है इसको बनाने के लिए सीमेंट की जगह गारे का इस्तेमाल किया गया है। दर्शकों, इस ओर यहाँ पर इस परिवार के का बाथरूम बना हुआ है, आप देखेंगे
ये जो बाथरूम है ये भी टेम्परेरी बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे फर्श नहीं है, फर्श के तौर पर यहाँ पर एक प्लास्टिक की एक पन्नी बिछाई हुई है ताकि कोई मिट्टी वगैरह इसमें धूल वगैरह से बचने के लिए। और यहाँ पर ना ही तो कोई गेट है और इसकी जो दीवारें हैं वो भी मिट्टी के गारे से बनी हुई है। एकदम टेम्परेरी बाथरूम बनाया हुआ है ये। अभी मैं आपको इस परिवार के पास रहने के लिए जो कमरे हैं वो दिखाना चाहूँगी। आप देखेंगे इस ओर ये एक कमरा है। आप देखेंगे ये इसके लोहे के गेट हैं और ये इसकी जो छत है, इसकी छत सरकंडों से बनी हुई है, कच्ची छत है। बारिश के दौरान यहाँ पर पानी भी टपकता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर निशान भी बने हुए हैं। और इसकी जो दीवारें हैं वो भी काफ़ी खस्ता कंडीशन में है। ये जो इधर भी बताया जा रहा है कि यहाँ से ये जो टूटा हुआ ये जो दीवारें हैं इसकी ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और इसका जो फर्श है, फर्श भी पूरे तरीके से मिट्टी यहाँ पर है। यहाँ पर ना ही तो कोई फर्श है, एकदम कच्चा यहाँ पर फर्श है जो कि पूरे तरीके से उबड़-खाबड़ है। और ये फ़िलहाल जो कमरा है वो यूज़ में नहीं लिया जा रहा है, ये खाली पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर एक यहाँ पर टंकी है और पानी जो है इस्तेमाल हो रहा है टंकी में से, उसको निकलने के लिए यहाँ पर नाली वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी पानी है वो यहीं पर सारा जमा होता है। और इस ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस परिवार में यहाँ पर एक रसोई है, बिल्कुल ओपन रसोई है ये। और जिसमें एक चूल्हा है जो कि अभी बारिश के दौरान भीगा हुआ है। कुछ लकड़ियाँ हैं जो कि पूरे तरीके से गीली हो चुकी हैं। और ये जो रसोई है इसकी एक छोटी-सी दीवार है जिसको कि एक बार गारा से लिपा हुआ है, जो कि बारिश होने के कारण उसकी मिट्टी भी उतर चुकी है। और यहाँ का ये जो पूरा स्थान है रसोई का, यहाँ पे भी ये गीला हो चुका है और यहाँ पर जगह-जगह पर खड्डे बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ज़रा-सी ये जो जगह थी खड्डा बना तो उसको यहाँ पर कवर किया गया है। और अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये जो कमरा है, ये इस परिवार का कमरा है जिसमें कि यहाँ पर देखेंगे इस दीवार की ये जो दरार आई हुई है। ये जो इसके इसकी भी दीवारें ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो पूरा घर है मिट्टी से गारा से बना हुआ है और ये क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इसकी जो छत है वो कच्ची है और बारिश के दौरान पानी भी टपकता है। इसके लिए यहाँ पर एक पन्नी का इस्तेमाल किया गया है, ऊपर एक पन्नी बिछाई गई है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर उसकी फिटिंग नहीं हुई है, लाइट की फिटिंग नहीं हुई है। ये इस खुले में बिल्कुल तारें इसमें लगी हुई हैं जिसमें कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो ये जो इनका कमरा है इस परिवार का जिसमें कि ये परिवार रहता है, अब आप ये देखेंगे ये इसमें इस गेट लगा हुआ है, गेट लकड़ी का है और पुराना है। और इसके जो खूंटे हैं उनके जो ये नट हैं ढीले हो चुके हैं जो कि कैसे भी खींचने पर टूट सकता है। और ये जो इसकी चौगाठ है आप देख पा रहे होंगे जो कि इस दीवार से अलग हो चुकी है। इसको दोबारा से लिपाई करके, मिट्टी से लिपाई करके इसको एक बार अस्थायी रूप से इसको खड़ा किया गया है और यहाँ से भी इसको बाँधा हुआ है। इसको यहाँ से देखेंगे आप ये जो गेट है ये टूटा हुआ है और जो तारें हैं बिजली की वो अंदर की ओर जा रही हैं। तो अभी हम इस कमरे में प्रवेश कर चुके हैं दर्शकों। यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा-सा एक टूटा हुआ सा टेबल है आप देखेंगे जिसमें कि ये गैस चूल्हा रखा हुआ है जो कि बताया जा रहा है खराब है, इसको इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है। और इस ओर आप देखेंगे ये इनके कुछ थोड़े बहुत बर्तन हैं, कुछ डिब्बे हैं जिसमें कि कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने सामान रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। जो डिब्बे हैं ये भी आप देखेंगे कैसे टूटा हुआ है। छोटे-छोटे से डिब्बे हैं जो कि किसी का ढक्कन टूटा हुआ है, किसी का कुछ टूटा हुआ है। ये मिर्च का डब्बा है, थोड़ा-सा इनके पास सामान है। और यहाँ पर आप देखेंगे अस्थायी तौर से यहाँ पर लकड़ी के फट्टे यहाँ पर बनाए गए हैं जिस पर इनका जो सामान है वो रखा हुआ है। जो सामान है सारा लगभग टूटा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इस ओर इनका जो थोड़ा बहुत सामान है, कुछ पढ़ाई की कुछ किताबें हैं वो रखी गई हैं। और ये इस परिवार के पास एक पलंग है, काफ़ी पुराना ये पलंग है। और इस ओर यहाँ पर ये जो परिवार है इनके कपड़े टंगे हुए हैं। एक रस्सी को बांधकर उस पर कपड़े को टांगने की व्यवस्था बनाई गई है। और इस ओर एक छोटी एक पेटी है और पेटी के ऊपर कुछ थोड़े बहुत कुछ बैग है, बैग वगैरह रखे हैं, कुछ बिस्तर रखे हैं। और इधर आप देखेंगे ये जो इनकी दीवारें हैं, आप देखेंगे ये जो छत है, छत के ऊपर से बारिश के मौसम में पानी भी टपकता है, जिसके यहाँ पर पीछे की ओर चारों ओर जो दीवार है, उस पर निशान बने हुए। और ये जो दीवारें हैं, इनमें भी दरारें आई हुई हैं, ये क्षतिग्रस्त हैं। और अगर बात करें तो यहाँ के फर्श की, तो इसकी फर्श नहीं है, केवल कच्चा ये पूरा इनका घर जो है फर्श में कच्चा है। जगह-जगह आपको पहले भी बताया था गड्ढे हो रखे और इसको एक बार के लिए और एक इस परिवार के पास में ये फ्राटा पंखा है और
एक ये आटा रखने के लिए टंकी है और एक फ्रिज है जो कि काफी पुराना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनको जो ये भी इसको रखने के लिए एक गद्दी का इस्तेमाल किया गया। ये जो कमरा है ये आंगन से लगभग 1-1.5 फुट नीचा है, जिसके कारण जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इस कमरे में जमा हो जाता है। दर्शकों, अभी हम इस परिवार के मुखिया से बातचीत करेंगे और उनके परिवार की क्या स्थिति है, कितने सदस्य हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए, आप परिवार में कितने सदस्य हैं? दो दो माँ बेटी हैं। 2 माँ बेटी हैं। तो इस गुड़िया के पिता? वे एक्सपायर हो गया, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो क्या हुआ था उन्हें? कोई बीमारी थी? आंत पाट गई। कुछ बीमारी थी या अचानक से ही कोई चाप चुभ गई, दिक्कत हुई। इलाज करवाया था आपने? कोई इलाज कराने वाला है भी कौन। मेरू जाई छियो कोनी के मेरे तो आप ही कौन जाई जा, फिर ले जा कौन परिवार कोई है कौन। अच्छा, तो आपको शारीरिक रूप से परेशानी है कुछ? परेशानी है, मेरे पेट में पत्थर या गुड़ता। तो आप कुछ काम करते हैं? नरेगा जाऊँ। कितनी आपको मजदूरी मिलती है? 1200 रुपये। अच्छा, तो इसके अलावा आपको कोई पेंशन या किसी योजना का लाभ मिलता है? पेंशन हो आप विकलांग। अच्छा, आप विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग है और आपकी पेंशन है 750। 750। अच्छा, तो आपका ये जो घर है ये आपका खुद का है या किराए का? आपको है। आपका है। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? वही क्या घने साल हो गए, 12 साल। 12 साल हो गए। तो आपकी कोई जमीन जायदाद है? हाँ, एक भी है। 1 बीघा है। आपका है? हाँ, विरोध चल रहा है, नंदा पड़न कौन दी। विरोध चल रहा है। तो वो आपके पति के नाम होगा? हाँ, पति के नाम। अच्छा, तो आपका ये जो घर है इस पर कोई सरकारी कर्ज या कोई बैंक लोन है? हाँ, कोई कोई लोन नहीं। अच्छा, और ये गुड़िया पढ़ती है? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8वीं। कौन से स्कूल में? सरकारी। सरकारी स्कूल में पढ़ती है। तो दर्शकों, ये जो बहन है शारीरिक रूप से विकलांग है और इनका कहना है कि इनका जो जमीन है इनकी जो कि अभी विवादित है, इनका जो अभी कुछ वेरीफाई नहीं है कि वो इनका ही पूरे तरीके से उस पर हिस्सा है। इनकी जो ननद है उनसे कुछ विवाद चल रहा है और इनके ये जो बच्ची है, इनके पिता लगभग 5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। आंत फटने के कारण उनकी मृत्यु हुई। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को पहली बार क्या कुछ राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। तो सर, आप हमें ये बताएं कि आज विस्तार से आप हमें बताएं कि आज इस परिवार के लिए क्या कुछ सहायता दी गई है। सत साहेब जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम उन्होंने चला रखी है, पूरे विश्व में जो मुहिम चल रही है, अभी एक वक्त चल रहा है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। और कलयुग में सतयुग की शुरुआत तभी होती है जब यहाँ पूर्ण परमात्मा आते हैं और वो अपनी लीलाएं करते हैं। तो उसी लीला के तहत आज संत रामपाल जी महाराज इस धरा पे एक पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा खुद इस धरती पे उतरे हुए हैं और उन्होंने अभी एक पूरे विश्व में, पूरे भारत में अन्नपूर्णा मुहिम चला रही है। और अब हम आपको ये बताते हैं क्या क्या जो सामग्री है, जो घर में जरूरत की आवश्यक सामग्रियां जो इनको रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए, वो सभी सामग्रियां गुरुजी ने उपलब्ध करवाई है। तो आज पहली बार सुनीता बहन को अरैया वाले गांव में जिला हनुमानगढ़ के अंदर ये पहली किस्त है जो पहली बार सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो इसके अंतर्गत ये 15 किलो आटे की थैली है, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, जो चाय है, चाय पत्ती का पैकेट है ये है, और ये बेसन का पैकेट है, ये प्याज है 5 किलो, 5 किलो आलू है, ये मिल्क है, जो दूध है सूखा ड्राई दूध, ये अचार है, और हरी मूंग दाल, और ये चना दाल है,
काले चने और पीली मूंग की दाल है और ये जीरा है। इसी प्रकार से ये कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है और ये नहाने की साबुन है और ये कपड़ा धोने की साबुन है। ये धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और ये नमक की थैली है। इसी प्रकार से ये ऑयल है। आज किचन के अंदर काम आने वाली सभी वस्तुएं जो सामग्री है वो गुरुजी ने इस प्रकार से ये, और इसी में जो जरूरतमंद आवश्यकता की जो घरेलू सामान है, कुछ सामान है जिसके अंदर ये सिलेंडर है और सिलेंडर की रेगुलेटर है, पाइप है और सिलेंडर चूल्हा भी है। जो चूल्हा है वो ये पूरा कंप्लीट सेट है। इसी के साथ ये सीलिंग फैन है, कंप्लीट सीलिंग फैन है और ये बाल्टी है पानी की, उसके साथ मग्गा है और ये 5 लीटर का ये कुकर है, प्रेशर कुकर है ये जो आप देख रहे हैं। और बर्तनों में ये परात है और ये मसालेदानी है। इसी प्रकार से ये प्लेटें हैं, 3 प्लेटें हैं और ये छोटा टोपिया है चाय बनाने का और एक चारपाई है और ये बेड शीट है। ये 2 सूट है जो सुनीता बहन के हैं और ये 2 सूट इनकी बच्ची के लिए है। गुरुजी की तरफ से, हमारे गुरुजी की तरफ से ये बच्चों के पहनने के लिए गुरुजी ने ड्रेस भी दी है। गुरुजी हर बात का ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से ये गदेला है जो बिस्तर है और ये तकिया है, ये तकिए के कवर है और ये बेड शीट है और ये चारपाई है। तो ये सामान जो इनकी रोजमर्रा की जो जरूरत है, इन्होंने जिस प्रकार से गुरुजी को प्रार्थना में बताया भी हमें ये सामग्री चाहिए, तो ये गुरुजी ने मुहैया करवाई है। अब हम एक बार बहन से बात कर लेते हैं कि इनको जो ये राहत सामग्री मिली है, क्या इससे इन्हें कुछ सहारा मिले। बहन, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको राहत सामग्री मिली है, क्या आपको इससे कुछ सहारा मिलेगा? गुरुजी महाराज को सारो है मान तो ये तो बात हुई सारो मिल गया मान दोनों माँ बेटे सिर पर हाथ भंग हुई है। इस विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला। तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी। बहन, आपने अभी तक घर घर भिक्षा मांगने वाले संत देखे होंगे, क्या आपने कभी कोई ऐसा संत देखा है जो घर घर आकर पूछ रहा हो कि आपको किस चीज की जरूरत है? कोई कौन मिले मतलब भगत जी महाराज भी मिले अंगो सारो है। गुड़िया, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो अभी आपको संत रामपाल जी महाराज ने जो सहायता भेजी है, आप खुश हो इससे? यस। तो कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? दीदी हमारे को चाहिए वो रसोई का सामान दे दिया, बस इतना ही कहना चाहती। सर, आप हमें ये बताएं कि आप किस प्रकार से ऐसे परिवारों को ढूंढ लेते हैं? जी, हमारे सतुरदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो भी जरूरतमंद होते हैं, पहले उनके परिवार का सर्वे होता है। जो भी जरूरतमंद होते हैं फिर उनकी प्रार्थना है जो सतुरदेव जी के चरणों में लगाई जाती है। फिर सतुरदेव जी का आदेश आता है, उसके बाद फिर उन तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। सर, अभी आपने भी बताया था कि इनको जो ये राहत सामग्री है ये इनको आजीवन मिलेगा, तो क्या ये किस प्रकार से उसको मंगवा सकते हैं? देखो, गुरुजी ने सिस्टम बना रखा है। गुरुजी कोई काम कच्चा नहीं रखते। गुरुजी प्रत्येक काम के अंदर डीपली पूरी उसकी गहराई तक जाके उसकी पूरा निवारण करते हैं। चाहे कोई भी कार्य हो, गुरुजी का अध्यात्म में हो, इसमें सामाजिक कार्य में, इसी प्रकार से गुरुजी ने ये एक कार्ड जारी किया है। ये जो कार्ड है ये गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने जारी किया है इस परिवार के लिए। ये कार्ड इस परिवार को, इस सुनीता बहन को दिया जाएगा। जब भी इनको कोई सामग्री की आवश्यकता होगी तो इस कार्ड पे ये
गुरुजी की टीम जो यहाँ राजस्थान के अंदर जो हनुमानगढ़ जिला जो अराइयावाड़ी गांव में जो अभी ये गुरुजी राशन सामग्री दे रहे हैं, तो गुरुजी की टीम के नंबर है इस पे, तो इन नंबरों पे वो संपर्क करेंगे और उनको तुरंत ये सामान वो मुहैया करवाया जाएगा। इनको 2 दिन पहले बताना होगा भी ये हमारे को सामग्री चाहिए, तो गुरुजी ने ये पूरा प्रबंध किया है इस परिवार के लिए। ये और ये कार्ड इनको दिया जाएगा, सुनीता बहन को। ये कार्ड है ना, इसमें नंबर है। आप भी कोई सामान की आवश्यकता हो, सामग्री की आवश्यकता हो, तो आप इस कार्ड में दिए हुए नंबरों पे घंटी करना। 2 दिन पहले आप 1 दिन 2 दिन पहले आप सूचना करोगे तो आपके पास तुरंत सेवादार गुरुजी के वो सामान लेके पहुंच जाएंगे। सच साहेब धन्यवाद। ठीक। अभी आपने देखा कि ये जो राहत सामग्री है इनको आजीवन दी जाएगी और इसके अलावा इनके पास जब भी इनको जरूरत होगी उसके 2 दिन पहले ये आश्रम के जो भी नंबर है उन पर कांटेक्ट करेंगे और 2 दिन पहले इनके पास जो इनको राहत सामग्री दोबारा चाहिए वो इनको पहुंचा दी जाए। तो दर्शकों अभी हमारे साथ में इस गांव के एक प्रतिनिधि सर जुड़े हैं जो कि इनके पड़ोस में भी रहते हैं, तो एक बार इनसे थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह औड़क, इसी गांव का रहने वाला हूँ और पूर्व में मेरे पिताजी इस गांव के सरपंच रहे हैं और मौके पे वर्तमान में मेरी मिसेज है जो वो जीएसएस की चेयरमैन है। सर ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? इससे इनको एक जीने का सहारा मिल जाएगा जी। इनके कोई भी कमाने वाला नहीं था और बड़ी मुश्किल से इस महंगाई के दौर में जो कमाने वाला है उसी का टाइम पास बड़ी मुश्किल से होता है और इनके तो कोई कमाने वाला है ही नहीं, तो बहुत ही इनको मतलब एक नया जीवन ही मिला है इनको तो। और ये जो आपने बताया आपके सेवादारों ने भी, इनको सदा जब भी इनको जरूरत होगी सामान की मिलता ही रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है जी। क्योंकि सहायता तो 1-2 बार हर ही कोई कर जाता है, पर जो हमेशा के लिए भी जब भी जरूरत होगी सामान मिलेगा, सहायता मिलेगी, ये बड़ी बात है। और पूरे जैसे हम सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में, इनकी जो मुहिम है ये पूरे विश्व में चल रही है और मानवता की भलाई के लिए इन्होंने बहुत बड़ा मिशन चला रखा है जो बहुत ही सराहनीय है। और अब जैसे बाढ़ के हालात में हरियाणा पंजाब में भी गुरुजी की टीम है जो बहुत बढ़िया काम कर रही है और जहाँ सरकारें फेल हो गई वहाँ गुरुजी के अनुयायी हैं जो वो पहुंच रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है जी। जो सबसे बड़ी जो सेवा है वो मानवता की सेवा है और उसमें लगे हुए हैं गुरु, बहुत बड़ी बात है जी। बहुत ही मतलब गुरुजी का धन्यवाद जो मानवता की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों एक बार हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जान लेते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और समाज सुधार के क्या कुछ कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि और क्या कुछ कार्य संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार को लेकर कर रहे हैं। सच्चाई ये जो मुहिम है आप देख रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पूरे विश्व भर में जो चल रही है, इसके साथ संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक उत्थान में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सतगुरुदेव जी का हर समागम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जहाँ सरकारें भी प्रयत्न करिए, उसके साथ संत रामपाल जी महाराज आज यथार्थ रूप में बेटियों को शिक्षित के साथ साथ आज बेटियां अपने माता पिता पर बोझ एक तनिक भी नहीं है, क्योंकि उसका मुख्य कारण है दहेज मुक्त भारत। दहेज मुक्त भारत में संत रामपाल जी महाराज ही इसको यथार्थ और आज समाज में चितार्थ कर रहे हैं। और उसके साथ संत रामपाल जी महाराज के जितने समागम होते हैं, इसमें साल भर में 6 समागम होते हैं, उसके अंतर्गत ब्लड कैंप और आजकल देहदान और रक्तदान शिविर में संत रामपाल जी महाराज को वर्ल्ड ऑनर मिला है। जहाँ बैतुल आश्रम है, अन्य आश्रम में है, बहुत बड़े बड़े जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वो आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सतगुरुदेव जी ने ये सिखाया है कि बच्चों परमार्थ करो, और परमार्थ में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और सामाजिक उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं जी। धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों अभी आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों को लाभ तो प्रदान कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ समाज सुधार में भी उनका अनोखा योगदान है। अक्सर संत रामपाल जी महाराज सोशल मीडिया पर भी समाज सुधार के कार्यों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, चाहे वो भारत को नशा मुक्त बनाना हो या फिर दहेज मुक्त बनाना। ये रजिस्टर है जिसमें एंट्री की गई है। ये इनकी जो मुखिया है सुनीता जी, जिनको आज पहली बार राहत सामग्री दी गई है, जिसमें कि इनको 5 किलो आलू, प्याज 5 किलो, एक चारपाई, एक गद्दा, एक तकिया और एक कवर, एक बेडशीट और एक आटा परात, चाय का टोपिया, खाना प्लेट दी गई है जो कि 3 है, और एक मसालेदानी, एक प्लास्टिक की बाल्टी, एक मग और एक गैस चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप, गैस की पाइप और लाइटर, और साथ में ही 5 लीटर का एक कुकर इनको दिया गया है, एक छत वाला पंखा, और इनके जो 2-2 जोड़ी सूट इनको आज पहली बार दिए गए। और इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक कार्ड दिया गया है जिसमें कि जो सतलोक आश्रम है उसके नंबर है, जिस पर कांटेक्ट करके ये दोबारा से राहत सामग्री को मंगवा सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, लेकिन फिर भी वो जरूरतमंद परिवारों को सहायता दे रहे हैं, ये कैसे संभव हो पा रहा है? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, वो पूर्ण ब्रह्म है। उनके लिए जेल मायने नहीं रखती। अपने दृष्टिकोण में तो वो जेल है, किंतु जो उनके ज्ञान को समझ चुका है, जो उस भगवान को समझ चुका है, उनके लिए वो जेल धाम है। और जिस प्रकार से पूर्ण परमात्मा अपने धाम से सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम को चला रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। जैसे एक मोबाइल टावर है, मोबाइल टावर गांव के किसी कोने में लगा हुआ है, किंतु उसकी रेंज कहाँ तक जाती है। इसी प्रकार से वो सभी मोबाइलों के अंदर अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार से ये पूर्ण संत है, पूर्ण ब्रह्म है। इनके पास आध्यात्मिक पावर है, और जो शिष्य इनके जो इनके ज्ञान को समझ चुके हैं, तो वो इनके पास मैनुअल पावर और आध्यात्मिक पावर है। तो ये असंभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव है। इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है चल रही है। धन्यवाद सर। सत साहब जी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो बहन है शारीरिक रूप से भी असमर्थ है, और यहाँ इनके जो कमाने वाला भी कोई नहीं है, ये स्वयं ही कुछ थोड़ी बहुत मजदूरी करती हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो रसोई का सारा सामान इनको भेजा है, ताकि इनको खाना बनाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि राशन के नाम पर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें भेजी गई, इनको पूरे जितनी भी चीज़ की आवश्यकता है, चाहे वो खाना बनाने से लेकर खाना पकाना और खाने तक, इनको थाली, बर्तन, कुकर, सारी चीज़ इनको उपलब्ध करवाई गई। यहाँ तक कि इनको गैस चूल्हा और उसकी हर जो छोटी बड़ी चीज़ है, चाहे वो रेगुलेटर है, चाहे वो पाइप है और चारपाई है सोने के लिए, चाहे वो चद्दर है, सारी चीज़ें इनको संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करवाई है। तो दर्शकों, इस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो सहायता दी जा रही है, उसको देखकर हम यही कहेंगे कि कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, सुनीता बहन के भी यहाँ पर हमारे साथ माता जी भी फिलहाल मौजूद हैं, तो एक बार इनसे भी विचार जान लेते हैं। दादी जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीताराम महाराज जी बहुत खुशी करी है, सारो सामान आएगा अच्छी तरह। धन्यवाद थाने, बढ़िया काम करिए। मेरी छोरी बहुत खुशी है, बैठी बैठी चलने लग रही है। धन्यवाद थाने, बहुत खुशी हुई है। आज सारो सामान आ गयो, सुनो काम करिए बढ़िया। सार छोटो मोटो सामान सारो रसोई को आ गयो, चादर आ गई, गदरो आ गयो, सूट आ गया, गैस आ गयो, दाल चावल आटो
सारो सामान आ गयो, घी आ गयो, आलू आ गया, प्याजी आ गया, सारो सामान बढ़िया करियो। धन्यवाद है, सामान सारो बढ़िया आ गयो। अतरिया कमाऊ है कोनी, छोरो है कोनी, मानस है कोनी, आपको करके माड़ मोटो टाइम पास करे। धन्यवाद थाने। सारो सामान आ गयो अच्छी तरह, सारो सामान आ गयो अच्छी तरह। धन्यवाद थाने। धन्यवाद। धन्यवाद। ये अभी सुनीता बहन जो कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लाभार्थी हैं, जिनको आज लाभ प्राप्त हुए, उनके माता जी हैं, जिनका कहना है कि ये जो सुनीता बहन है, इनके जो पति नहीं है और इनको इस राहत सामग्री से बहुत सहारा मिला है और ये संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हैं। अब इनको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना पड़ेगा, इनको कमाना नहीं पड़ेगा, अपने घर में 2 वक्त की रोटी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ अब ये खा पाएंगी। हमारे साथ में इसी परिवार के पड़ोस में रहने वाले एक अंकल जी भी जुड़े हैं, तो इनसे भी एक बार विचार जान लेते हैं। तो अंकल जी, आप हमें बताएंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम जो है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छे है जी। गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज का और उनकी टीम का धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे बिछड़े हुए परिवारों को वो ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है जी। हम तो धन्यवाद करते हैं ऐसे संत का। धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जैसा कि अभी हमने बताया, जो कि अभी इस गांव के जो प्रतिनिधि सरपंच है उन्होंने भी बताया कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये वैश्विक स्तर पर चल रही है। ये केवल गरीब परिवारों को सहायता देना नहीं, बल्कि बाढ़ पीड़ित जो गांव हैं, जो लोग हैं, उनको भी पूरे तरीके से सहायता दी जा रही है। तो इन सब जो प्रयास हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो कि जरूरतमंद लोगों के लिए किए जा रहे हैं, उनको देखकर ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। और मैं ऐसे संत को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे समय में जब अपने ही परिवार के लोग दूसरे के लिए खड़े नहीं होते हैं, अपने ही परिवार को सहायता नहीं देते हैं, ऐसे घोर कलयुग में संत रामपाल जी महाराज इस ऐसे जरूरतमंद परिवार का हाथ थाम रहे हैं, उन्हें सारी सामग्री दे रहे हैं, उन्हें आजीवन गोद ले रहे हैं। ऐसे संत का मैं बहुत बार धन्यवाद करना चाहूंगी। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो बिल्कुल भी कोई साधारण संत नहीं है, वे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार हैं। दर्शकों, ऐसे संत का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी, जो इस प्रकार से जरूरतमंद परिवारों का सहारा बन रहे हैं, उन्हें राहत दे रहे हैं, उन्हें सहायता प्रदान कर रहे हैं। कोई एक बहन होती है या कोई एक मुखिया है जो घर की, जो एक औरत है, उसके लिए जीवन यापन करना कितना कठिन हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में, जब उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ने एक पिता का फर्ज निभाया है। इस परिवार को आजीवन उन्होंने गोद लेकर सारी सामग्री मुहैया करवाने का आश्वासन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया। तो ऐसे संत का जितना धन्यवाद देना चाहें, जितनी उनकी प्रशंसा करना चाहें, वो कम है। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525313 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।